सभी को नमस्कार। आज हम बुक 2 +1 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 लेसन 8 लेसन का नाम है स्थानीय शासन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। देखिए, जो लेसन है बहुत ही आसान जिसे हम कह सकते हैं वो है, हम सभी जानते हैं गांव के बारे में। हम में से अधिकांश जो पढ़ने वाले हमारे भारत की जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। तो जो गांव है हम सभी जानते हैं वहाँ पर अपनी खुद की सरकार होती है। वो सरकार किस रूप में होती है? पंच और सरपंचों के रूप में। वहाँ पर ग्राम सभा होती है जो कि मिलकर निर्णय लेते हैं वो सब। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है स्थानीय शासन। इसमें बच्चों को समझ देने की कोशिश की गई है कि स्थानीय शासन क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं, इसमें चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, पंच बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, सरपंच के लिए क्या योग्यता चाहिए, सरपंच का चयन आप कैसे करते हैं, वो सारा हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बिल्कुल आसान टॉपिक, स्थानीय शासन। लेसन 8 स्थानीय स्वशासन भाग 2। चलिए अब हम जानते हैं 74वां संशोधन के बारे में। देखिए, जो 74वां संशोधन है उसमें जो नगर पंचायत हैं, जिसे हम नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के नाम से जानते हैं, उसके बारे में प्रावधान किया गया। सबसे पहला क्या है कि जो नगर पंचायत हैं ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित होगी जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। जो नगर परिषद है वो छोटे छोटे शहरों या लघु क्षेत्रों में, जो नगर निगम है बड़े क्षेत्रों में, और जो इनमें संशोधन है संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और इन्हें 18 विषय दिए गए हैं नगर पालिकाओं को। इनमें भी जो चयन है वो चुनाव माध्यम से ही होता है और 5 साल बाद इनके चुनाव होते हैं और आरक्षण 1/3 महिलाओं के लिए किया गया है। उसके अलावा अनुसूचित जाति और उनके लिए अलग से प्रोविज़न है। अब हम जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्यों आवश्यक है। सबसे पहला, व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, गांव एक छोटा सा एरिया है, जो शहर है छोटे एरिया। पूरे राज्य के मुकाबले में एक शहर एक छोटा भाग है, तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति वोट डालकर अपने हिसाब से अपने वार्ड पार्षद को, मेयर का, जो मेयर हैं उनका चुनाव कर सकता है। दूसरी जो है, इसमें जो निर्णय में गलतियाँ उसकी संभावना कम रहती है। देखिए, गांव में सभी लोग मिल बैठ के फैसले लेते हैं तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देकर उन्हें भी राजनीति में शामिल करने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों पर जो कार्यों का अधिक दबाव है उसे कम करने की कोशिश की गई है। ये एक छोटी पाठशाला है जिसमें लोगों को राजनीति की समझ दी जाती है। उन्हें ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों को आगे भविष्य के नेता के रूप में तैयार करने का प्रयास किया गया। इसमें संसाधन का बेहतर प्रयोग जान सकते हैं लोग। इसमें विविधता और अधिक सम्मान मिलता है हमें। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम सभा की रचना कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्राम सभा के काम क्या क्या है। सबसे पहला, बजट पर विचार करना कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पर
खर्च किया जाएगा। दूसरी बात, विकास की योजनाएं बनाना कि कहाँ से पैसा आया और किन चीज़ों पर गांव का विकास किया जाएगा, उसके ऊपर विचार विमर्श करना। तीसरा, चुनाव संबंधी कार्य, जो ग्राम सभा है वो पंच सरपंच के चुनाव का प्रबंध भी करवाती है। अगली जो है वो जन कल्याण के कार्य करना कि आपके गांव में कहाँ औषधालय की, स्कूल की, अगर स्कूल है तो उसमें किस फैसिलिटीज़ की कमी है, उन्हें पूरा करना। प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करना, जो बड़ी व्यक्ति के पुरुष स्त्रियां हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनकी शिक्षा का प्रबंध करना। अगला है परिवार कल्याण के कार्य करना, ऐसे कार्यक्रम चलाना जिससे कि परिवारों का कल्याण हो सके, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह के कार्य। उसके अलावा भी अनेक कार्य हो सकते हैं, जैसे कि गांव की सड़कें पक्की करवाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना। चलिए अब हम जानते हैं ग्राम पंचायत की रचना के बारे में। देखिए, गांव की जनसंख्या अगर 1500 से अधिक नहीं है तो उस ग्राम पंचायत में प्रधान, उप प्रधान के अतिरिक्त 5 सदस्य पंच होंगे। अगर 4500 से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पर प्रधान, उप प्रधान और 13 पंच होंगे। स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अब योग्यता देखिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहली कि वो भारत का नागरिक हो, अपनी आयु 21 वर्ष पूरी कर चुका हो, गांव में 1 वर्ष से रह रहा हो और विधानसभा के मतदाता सूची में उसका नाम हो, वह दिवालिया, पागल या दंडित ना हो, सरकारी कर्मचारी ना हो। हरियाणा में 2015 में एक कानून पास किया गया जिसमें सामान्य वर्ग के पुरुष को 10वीं पास और महिला को 8वीं पास होना चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के पुरुष को 8वीं पास और महिला सिर्फ 5वीं पास होनी चाहिए। अवधि देखिए कितनी है। अवधि वैसे तो 5 वर्ष ही है, अगर कुछ विशेष कारण हुए तो समय से पहले भी भंग की जा सकती है, लेकिन 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होने अनिवार्य हैं। आगे देखिए सरपंच, ये पंचायत का अध्यक्ष होता है जिसे हम सरपंच भी कहते हैं। नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर उसे चयन किया जाता है। अगला देखिए बैठक। बैठक जो है महीने में 1 बार होनी बहुत ज़रूरी है और पंचायत की बैठकें सरपंच बुलाता है और उसकी अध्यक्षता भी वही करता है। जो निर्णय हैं वो साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में। सबसे पहला जो कार्य है वो है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य में देखिए क्या क्या आता है। गांव में शांति व्यवस्था बना के रखना, उसके अलावा अपराधियों को पकड़ना, अपराधों की रोकथाम करना, कोई शराब बेच रहा है तो अगर मनाही है तो उस पर प्रतिबंध लगाना। आगे सार्वजनिक कल्याण के कार्य जैसे सफाई करना, पीने के पानी का प्रबंध करना, लाइट्स लगवाना और जो
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।